ये नहीं कह रहा कि कुछ इसमें कुछ गलत हुआ है, लेकिन अप फ्रंट जब जेन स्ट्रीट का मामला आया था तब भी मैंने एक बात कही थी कि उसमें शायद कुछ इलीगल नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर देखने की ज़रूरत थी। कल हुआ क्या, मैं आज सुबह डेटा देख रहा था, मैं पूछा भी बार बार, मुझे समझ नहीं आ रहा था डेटा। कल FIS के 67,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। 67,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। NSE का डेटा है जो रोज़ भाव कॉपी में आता है। अब 67,000 अगर नेट शॉर्ट आपके कवर हुए हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि FIS के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग का नंबर होना चाहिए। कल उसके बावजूद इंडेक्स फ्यूचर में सेल का नंबर आया और बड़ा वाला सेल का नंबर था। मुझे वो नंबर थोड़ा अजीब लगा, और इस अंतर को कैसे समझना है, इसमें मैं एक लूप होल है जो उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने स्टॉक फ्यूचर बेचा है तो आपको वो कवर करना ही करना है। अगर आपके पास स्टॉक, वरना अगर एक्सपायरी तक आपने होल्ड कर ली शॉर्ट पोजीशन तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, या फिर डिलीवरी देनी पड़ेगी मतलब आपके पास स्टॉक होना चाहिए फिर, अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट करा है तो अगर आपने कवर नहीं किया तो आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ती है, और अगर आप डिलीवरी नहीं दे सकते हैं तो पेनल्टी लगती है, ऑक्शन होता है, ये सब कुछ होता है। इसी के लिए अगर आप देखेंगे, कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि निफ्टी गिर रहा था, इंडिविजुअल स्टॉक्स चल रहे थे, मिड कैप ऊपर था, तो इसीलिए एक्सपायरी वाले दिन कुछ शेयरों में आप देखें तो बड़ा मूव आता है, क्योंकि वो फिजिकल डिलीवरी के डर की वजह से लोगों को कवरिंग करनी पड़ती है अपनी शॉर्ट पोजीशन को। दिक्कत क्या है कि इंडेक्स में ये नियम लागू नहीं होता। ये नियम इंडेक्स में लागू नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स में आप किस चीज़ की डिलीवरी देंगे। तो इंडेक्स में क्या नियम लागू होता है श्रेया, आपने नवंबर में शॉर्ट किया हुआ है, अब आपको अगर मान लो नॉर्मली अगर आपको शॉर्ट रोल ओवर करना है तो कैसे करना होता है, अगर आपको शॉर्ट रोल ओवर करना है, आप उस महीने का जो शॉर्ट है उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद अगले महीने के उसमें वापस शॉर्ट करते हैं। इन दिस केस FIS ने क्या किया है, नवंबर के शॉर्ट उनके ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गए। नॉर्मली क्या होता है, इंडेक्स में जो शॉर्ट पोजीशन होती है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से सेटल हो जाती है, और उनके लिए तो कल बाई चांस बात है कि लास्ट के घंटे में मार्केट भी गिर गया था काफ़ी अच्छा खासा, तो वैसे ही उनको कोई दिक्कत नहीं थी शॉर्ट कवर करने की। अगर वाकई में 67,000 कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में अगर FIS ने कवर करे होते तो बड़ी रैली आती ना इंडेक्स में। तो मेरी सेबी से अपील है कि इस मामले में कुछ सोचा जाए। जैसे अब ऑब्वियसली स्टॉक्स में आप फिजिकल डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स में भी मैंडेटरी होना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। अगर आप मैंडेटरीली स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें आपकी कॉस्ट लगनी चाहिए। फिर सिर्फ ये नहीं कि ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए, जो आपने पोजीशन छोड़ दी है उसका ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये मैं इसको बस थोड़ा सा चाह रहा था कि इसको एक्सप्लेन किया जाए।